हेलो सर। अब लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस कर चुके थे। पोजीशन टाइम ग्राफ के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप्स ऑफ ग्राफ कौन सा है हमारे पास? वेलोसिटी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास रेस्ट पर है, मींस फर्स्ट कंडीशन हमारे पास एट रेस्ट, मींस ऑब्जेक्ट कैसा हो हमारे पास? रेस्ट पर। ठीक है, रेस्ट पर अगर है तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास? नाउ वेलोसिटी विल बी जीरो, फर्स्ट कंडीशन। तो इस केस पे हमारा ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में अगर हम किसी भी एक पॉइंट की बात करें और वो कौन सा पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर। तो रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। इसका ग्राफ कैसा होगा कि इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम पर, इस टाइम, हर एक टाइम पर ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल टाइम एक्सेस पे ग्राफ आएगा। तो ये तो किसका हो गया हमारे पास? वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट रेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव with constant velocity, with constant velocity, ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा हो? किसी पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी को कंसीडर हम कैसे करते हैं कि हम यहां पर वेलोसिटी ले लिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड। अब हर एक टाइम पर उसकी वेलोसिटी कैसी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है स्टूडेंट। अब आपकी डायरेक्शन आएगी साथ के साथ। ठीक है, मीन्स प्लस माइनस दोनों हो गए। तो हम दोनों ग्राफ बना कर देखते हैं कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये तो हमारे पास टाइम एक्सेस आ गया, ये हमारे पास वेलोसिटी आई दैट इज पॉजिटिव वेलोसिटी, और नीचे की साइड क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब इसकी पॉजिटिव 5 मीटर मतलब इस टाइम पर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 4 3 2 1, ये यहां पर 1 2 3 4 और ये हमारे पास हो गया 5। तो हर एक सेकंड पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हर एक सेकंड पे क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन एक हम पॉजिटिव बना, लेट सपोज ये हमारा पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, यहां पर t इज इक्वल टू 1, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहां पर आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और यहां पर आ गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इन तीनों सेकंड पर वेलोसिटी कैसी होगी हमारे पास? सेम। तो यहां पर वेलोसिटी इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये फर्स्ट 1 सेकेंड पर, ये हमारे पास सेकेंड सेकेंड पर और ये हमारे पास थर्ड सेकेंड। ये तो आ गई हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी। अब हम बात करें इसके लिए नेगेटिव के लिए, तो ये सारी वैल्यूज किस में होंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव में। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। तो यहां पर तो v इज इक्वल टू होगा 5 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर ये ग्राफ किसको बनाएगा? माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे इस ग्राफ से। हम वेलोसिटी टाइम से किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? एक्सेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम किसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं यहां पर? अब एक्सेलरेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, हम इस वाले ग्राफ को यहां पर कंसिडर करते हैं 8 t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी हमारी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस 1 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंजेस क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम क्या है यहां पर? 1 सेकेंड, और चेंज क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन भी क्या आ गया? जीरो। मींस इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? जीरो। तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम मेथड जो यूज करेंगे, a इज इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स? यहां पर हमें
किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है? एक्सेलरेशन की। अब देखो कैसे बन रहा है। अब टेंजेंट ड्रॉ करना आता है हमें स्लोप बनाने के लिए, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तीनों पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। तीनों टेंजेंट का एंगल क्या होगा हमारे पास? हियर थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 आ रही है तो टेन थीटा, जिसको हमने स्लोप बोला है, वो भी क्या आ जाएगा? 0। और टेन थीटा किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? नाउ एक्सेलरेशन की। टेन थीटा किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 आ गया। इतना सारा डेटा निकालने से अच्छा है कि स्लोप निकालें। स्लोप से हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? यहां पर एक्सेलरेशन की। तो ये तो हमारे पास कैसा हो गया? एट रेस्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी में हम यहां पर बनाएंगे। इसको कॉपी करें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब हो सकता है स्टूडेंट? जब वेलोसिटी में चेंजेस क्या है? इक्वल अमाउंट में। नाउ लेट सपोज इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी है क्या? हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट सेकेंड पे 80 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। अब t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अगर हमारी वेलोसिटी हो जाए कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी हो जाए 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीन हमने यहां पर डेटा लिए। अब हमारे पास इन दोनों में एक्सेलरेशन निकालते हैं। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज कितना आया? 10 माइनस 5, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ये लीजिए, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन आया हमारा। इन दोनों में देखो आप, a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, टाइम गैप कितना? 3 और 2 1 का गैप। तो ये भी कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास? 5 मीटर पर। मीन्स हर एक कंडीशन पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीन्स हर एक सेकेंड में वो स्पीड को कितना इंक्रीज कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स तो कैसा ग्राफ आएगा? देखिए, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास टाइम, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 पर कितना? 5। t इज इक्वल टू 1 पर कितना? 5। ये इससे मार्क कर देते हैं, लीजिए, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना? 10। ये 5 5 के गैप, ये कितना आ गया यहां पर? 10। t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू थर्ड सेकेंड पे हमारे पास ग्राफ आया यहां पर। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी आई। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये एक ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। इस तरह का स्ट्रेट ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन हमने यहां पर बनाया है। इसको आप बिल्कुल सही कर लें, ये लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट और ये हमारे पास थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर डिस्कस करते हैं स्लोप। तो स्लोप कैसा आएगा यहां पर? नाउ स्लोप बनाने की कंडीशन, स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और सीखेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू कैसे निकालनी है एक्सेलरेशन की अगर ग्राफ में हमें वैल्यूज दी हुई है तो, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आया मेरे पास टेंजेंट। एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने, आप कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आपको देखना है कि ग्राफ क्या कर रहा है। अगर आगे जाके ग्राफ चेंज हो रहा है तो फिर आप पॉइंट इंक्रीज, जैसे यहां पर अगर ऐसा स्लोप बना दो तो फिर यहां पर ग्राफ अलग आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने जब टेंजेंट बनाया तो यहां पर भी एंगल कितना? थीटा। ये एंगल भी कितना? थीटा। तो यहां पर हमारे पास जो एंगल आएगा स्टूडेंट्स वो कैसा आएगा? तीनों कंडीशन पूरे ग्राफ पर सेम। तो tan थीटा कैसा आ रहा है हमारे पास यहां पर? कांस्टेंट। तो tan थीटा कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास? कांस्टेंट। नाउ एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा स्टूडेंट्स? यहां पर कांस्टेंट, ठीक है। ये एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गया क्या? कांस्टेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल
फंडा हम यहां पर यूज करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हम यहां पर इस पूरे ग्राफ में ये मैंने एक यहां पर ये पूरा ही बना लिया। चलो कहां तक, 15 तक, तो ये 15 तक बन गया और यहां तक मेरी वैल्यू। जितने टाइम तक आपको चाहिए वो आपसे पूछ सकता है कि t इज इक्वल टू 1 पर कितना एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 2 पे कितना, हमने इस पूरे ग्राफ का एक्सेलरेशन निकालना। तो यहां पर ये तो क्या हो गया हमारे पास, और ये एक पूरा क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना होगा, मींस ये वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स। अगर आपको बीच में किसी का चाहिए तो 15 माइनस वो करेंगे, लेकिन यहां पर 15 और ये क्या है हमारे पास 0, तो यहां पर परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, 15 माइनस 0। बेस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 माइनस 0। तो 15 अपॉन 3 गिव्स द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो गए यहाँ पर टेंजेंट्स के, सॉरी स्लोप के बारे में बात करने हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम से निकालने। देखो फर्स्ट मेथड हमने इस तरह से निकाला, वही आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड मेथड हमने यहां पर अगर थीटा आ जाता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, स्लोप निकाल के हम बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, इसी ग्राफ में स्टूडेंट्स थीटा कैसा आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0 डिग्री, और कहां तक जाएगा, 90 तक। इसके बाद देखते हैं कि ये तो वेलोसिटी इंक्रीज हो स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी डिक्रीज जिसको हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहा है, तो उस कंडीशन पे ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, लेट सपोज इनिशियल वेलोसिटी हम यहां पर कंसिडर करते हैं 8, t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, t इज इक्वल्स टू 1 पर ये वेलोसिटी डिक्रीज होकर पहुंच गई हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड पर। t इज इक्वल्स टू 3 पर ये वेलोसिटी फिर डिक्रीज हुई, ये 0, ये 1, ये 3। ठीक है, सॉरी t इज इक्वल्स टू 2 पर ये वेलोसिटी कितना डिक्रीज हो गई, वापस 4 मीटर पर सेकेंड, फिर कम कर दें आप तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और डेटा ले लो आप, 3 सेकेंड पर v इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वेलोसिटी और टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, यहां पर 5, 10, 15, 20 ये हमने यहां पर वेलोसिटी मेंशन कर दी, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, यहां पर हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर कितना है, 20, मीन्स पहला पॉइंट आपका यहां पर आएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पर 16, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका यहां पर आने वाला है, ये आ गया आपके पास। थर्ड पॉइंट दैट इज t इज इक्वल टू 12, तो 12 मतलब यहां पर आ गया आपके पास। ये लीजिए स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 3 दैट इज 8। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। जब आप इन चारों पॉइंट्स को, तीनों नहीं चारों पॉइंट्स को जब हम एक्सटेंड करके मिलाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये वेलोसिटी आकर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, अब इस पर ग्राफ देखो, टाइम एक्सेस ये जा रहा है, ये ग्राफ है, तो टेंजेंट, अब आप पहले हम टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहे थे ना स्टूडेंट, ये कब कहां जा रहा था, स्लोप के ग्राफ की तरफ। तो यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह की डायरेक्शन मूव होगी स्टूडेंट्स। जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो तब एंगल हम ये वाला मेजर करेंगे, दैट इज थीटा। अब ये हियर जब नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला आएगा, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन हो गया 90 डिग्री।
मींस अब एंगल पहले हमारा 0 से 90 के बीच में आ रहा था, अब हमारा एंगल क्या आ गया, ग्रेटर देन 90। तो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू कैसा आएगा, नेगेटिव। टेन थीटा कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव। अब देखो कैसे आ रहा है नेगेटिव, स्लोप ऑफ, इसका स्लोप कैसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा बन जाएगा क्या, नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन में फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालें आप, फाइनल वेलोसिटी 16, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना आ गया यहां पर 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इस तरह से आप सारा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास रिटार्डेशन हो यूनिफॉर्म, यहां पर हम यूनिफॉर्म ग्राफ की बात करें, तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो यहां पर एंगल कितना बनेगा हमारे पास, ग्रेटर देन 90। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था स्टूडेंट, जब एंगल क्या था हमारे पास 0 से 90 के बीच में। ये भी ध्यान रखें आप, जिसको आप एक्यूट और डिफ्यूज, सॉरी एक्यूट और ऑब्ट्यूज आप यूज करते हैं वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ हो गए सारे। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको कॉपी कर ले सारा। अब इसके बाद और चीज डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी डिस्कस कर लें कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये बाद में आप लोगों को समझ में आएगा। मींस अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है डियर स्टूडेंट, जैसे ये एक वीटी ग्राफ है, तो इसमें कुछ एरिया कवर किया है स्टूडेंट्स, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है स्टूडेंट्स, हमें डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, हियर अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1/2 बेस कितना हो गया आपके पास, यहां तक का अगर आप ग्राफ का एरिया लेंगे तो, ठीक है, यहां से यहां तक का आप लेंगे या फिर पूरा आप लेंगे तो ये पता नहीं किस टाइम पर जाकर 0 हो रहा है। तो इस तरह से आप इस पूरे का एरिया निकालें, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, बेस इंटू हाइट। तो उससे आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहां पर कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मींस एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारे पास हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए यूज करने वाले हैं यहां पर हम 10th क्लास के लेवल 9th क्लास में हम कौन सा स्टडी करेंगे, ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली कंडीशन अगर हम यहां पर रखें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हर एक टाइम पीरियड पर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेट सपोज हमने यहां पर एक एक्सेलरेशन फिक्स किया जो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज टाइम। तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तीनों सेकेंड पे हमारे पास 1 2 3, यहां पर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक कंडीशन पे डियर स्टूडेंट हमारा क्या डेटा है, एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो यहां पर t इज इक्वल टू 1 पर भी कितना 3, देखो t इज इक्वल टू 1 पे भी 3 आ गया, t इज इक्वल टू 2 पे भी 3 है, t इज इक्वल टू 3 पे भी 3 है। तो ये कैसा आ गया, पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। मींस यहां पर जो ग्राफ आया कैसा आया, पैरेलल टू द टाइम एक्सेस। एक पॉइंट ये डिस्कस हो गया यहां पर। एरिया ऑफ 80 ग्राफ मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives the information about चेंज इन वेलोसिटी। स्टूडेंट्स याद रखना मैंने क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। जिन न्यूमेरिकल्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी वहां यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो उस कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया हम यहां पर फाइंड करेंगे स्टूडेंट,
दिस इज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन वेलोसिटी, की वेलोसिटी में चेंज की इंफॉर्मेशन देगा स्टूडेंट से आपको। ठीक है, इसको कॉपी करें। फिर हम देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मींस अगर हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ग्राफ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मींस सारा काम क्या है यहाँ पर पॉजिटिव ही है, तो वो तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, दोनों सेम आएंगे। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आती है। लेकिन जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, दो टाइम पीरियड में दिया हुआ, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 टू 10 सेकेंड। इसके लिए आप सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहली बात हमारे पास एक किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, एक कंसेप्ट याद है। बट क्या कंसेप्ट याद है कि इसका जो एरिया है, मींस ये पूरा जो एरिया हो, कहां से कहां तक का, 0 टू 10 सेकेंड, मींस ये जो पूरा एरिया है स्टूडेंट्स, यही क्या होगा हमारे पास, इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो निकाले सबसे पहले। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल 1/2, ट्राइंगल बन रहा है, बेस कितना हो गया 10, हाइट कितनी है 20, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया ds 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सब पॉजिटिव ही है हमारे पास, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। तो 1/2 बेस 10 हाइट 20, ये भी कितना बन जाएगा 100 मीटर। मींस 0 से लेकर 10 सेकंड तक तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, सेम। क्यों है सेम, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी पॉजिटिव वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन वेलोसिटी है तो पॉजिटिव ना, ठीक है, जीरो तो नहीं हुई, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं गई ना। इस ग्राफ से एक बात हो रही है पर समझे डियर स्टूडेंट्स की, जैसे ये वेलोसिटी पॉजिटिव, अभी वेलोसिटी कितनी है 10, ये चल रहा है 10 की स्पीड से, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर 20 से चलने लग गया। इसके बाद क्या ये रिटर्न थोड़ी हुआ है, रिटर्न नहीं हुआ। इसके बाद क्या हो, वेलोसिटी 20 से वापस क्या चल गई 10, मतलब वो धीरे चलने लग गया। डायरेक्शन उसकी वही है लेकिन वो चलने कैसे लग गया, धीरे चलने लग गया स्टूडेंट। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा और ऐसा, इसका मतलब ये नहीं समझे कि वो रिटर्न आने लग गया हो, नहीं। इस कंडीशन पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डायरेक्शन उसकी एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। तो यहां पर कितना आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए दोनों का इक्वल आया। इस केस पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहां से चला, स्पीड इंक्रीज होती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। देखो इस ग्राफ को देखो, ये हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे, इसके बाद ये इसी डायरेक्शन में मूव करा, कहां तक 10 इज इक्वल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक। स्पीड कितनी थी इसकी, इंक्रीज हो रही थी। इसके बाद स्पीड कम होती गई, इसका मतलब ये है कि इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, इतना डिस्टेंस। लेकिन इसके बाद उसने क्या करा, वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती गई। इंक्रीज तो हो रही है लेकिन नेगेटिव होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज होगी। अब वो वापस आने लग गया, वापस आ गया, और कब तक आता गया, इंक्रीज। बोले देखो यहां 10 था, -10, फिर -4, -1, -2, -3, -4, 0 हुआ होगा, फिर 0 हो गया, यहां पर 0 होगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई स्टूडेंट्स, फिर यहां पर वेलोसिटी 1 हुई, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये इस डायरेक्शन पे आ रही है। इसके बाद चल किससे रहा है, -4, -3, लेकिन डायरेक्शन यही है। तो अब आपको समझ में आया, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, t इज इक्वल टू 15 पर। ठीक है, तो इसलिए पहले पूछा गया था हमसे ये, तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही आएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है ये और ये, तो ये डिस्टेंस तो इंक्रीज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यहां पर t फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 15 सेकेंड। नाउ तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालेंगे तो हम यहां पर इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे, तो 1/2 बेस कितना, 1/2 क्या हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि 0 से लेकर 10 तक तो कितना हुआ था 100, प्लस इस डिस्टेंस को ऐड कर दें तो 1/2
बेस कितना 5, हाइट कितनी 5। यहां पर हम माइनस साइन यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, तो 100 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 112.5 मीटर, ये डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स, नाउ डिस्प्लेसमेंट, तब क्या आएगा 100, ये तो आया 10 सेकंड तक। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस 1/2, 5 इंटू -5, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 12.5 दैट इज 87.5 मीटर। ये रिलेशन आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये फंडा है बेटा, अगर आपने ग्राफ को इस तरह से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ग्राफ को अलग ही तरीके से पढ़ा, आपने ग्राफ पढ़ने का मतलब ही यही है, ग्राफ देखकर ही आपको आंसर समझ में आने लगे कि इसका मतलब है क्या। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही कर रहा होगा कि स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि वेलोसिटी कम होने लगी। वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई स्टूडेंट्स अभी, ठीक है। वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही है, मींस इंक्रीज तो हो रहा है, पहले वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा था, अभी स्पीड कम होने लगी। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ देखो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स में हमें क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वाले ग्राफ में डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीन को पोज करें स्टूडेंट्स और आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या रिलेशन आएगा कि जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/2, ट्राइंगल बन रहा तो यही तो एरिया बनेगा स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया बन गया, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2, बेस कितना हो गया 3, हाइट कितना 6, तो फाइनली आ गया हमारे पास 9 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। सिमिलरली इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आएगा, और इन दोनों का एरिया ऐड होगा और ये सबट्रैक्ट होगा, तब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इस तरह से आप इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एरिया हमारे पास दैट इज फर्स्ट, ये हमारे पास सेकंड और ये हमारे पास थर्ड। तो फर्स्ट का एरिया तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, प्लस ये भी एड ही होगा हमारे पास डिस्टेंस वाले में, तो कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एडिशन होगा लास्ट वाला दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 8 प्लस 4 दैट इज 16 मीटर, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। नाउ सेकंड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो यहां पर ये देखो ये टर्म पॉजिटिव थी, पॉजिटिव आ जाएगा 8, ठीक है, इसका तो फिक्स आ गया। ये माइनस होगा तो इसका एरिया कितना था हमारे पास ये, तो ये आ गया माइनस का 4, प्लस ये एरिया ऐड होगा दैट इज 4, तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ग्राफ्स के।